मैंने जो आयतें मुबारका तिलावत की, तवज्जो फरमाइएगा। रब ताला कुरान पाक में फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, कि तहकीक हमने मोमिनों पर एहसान किया कि उन्हीं में से एक रसूल भेजा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए, रब ने यह ना फरमाया मैंने तुम पर एहसान किया, तवज्जो है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए, रब ने यह ना फरमाया मैंने तुम पर एहसान किया। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम आए, हजरत ईसा आए, हजरत नूह आए, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम आए, 1,24,000 कमोपेश अंबिया आए, मगर किसी नबी के आने पर रब ने यह ना फरमाया मैंने तुम पर एहसान किया। और फिर अगर नेमतें देखें रब की, इतनी नेमतें कि जिनका शुमार नहीं किया जा सकता। अगर सिर्फ बंदा अपने जिस्म पर गौर करे, सिर्फ जिस्म पर, कि जिस रब ने हमें औलाद दी, हमें जान दी, हमें रिज्क दिया, हर नेमत से हमें नवाजा, इसी नेमत पर रब ने यह ना फरमाया कि मैंने तुम पर एहसान किया है। मगर जब बारी आई ना अपने महबूब की, रब ने ईमान वालों को मुखातिब करके फरमाया कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, कि मोमिनो मैंने तुम पर एहसान किया है कि तुम्ही में से एक रसूल भेजा। इतना बड़ा एहसान रब का, इतनी बड़ी नेमत रब की, इतनी बड़ी रहमत रब की, जिस रहमत को, जिस नेमत को, जिस एहसान को रब ताला खुद जता रहा है कि मैंने तुम पर एहसान किया है परवरदिगार, इतना बड़ा तूने हम पर एहसान किया, इतनी बड़ी नेमत हमें अता फरमाई, अब हमारे लिए क्या हुक्म है? इतना बड़ा एहसान तूने हम पर किया है, हमारे लिए क्या हुक्म है? रब फरमाते हैं मोमिनो तुम्हारे लिए हुक्म ये है, कुल बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू, कि जब रब की रहमत मिले तो तुम्हें चाहिए तुम उस पर खुशी मनाओ। तुम्हारे लिए हुक्म ये है, इतनी बड़ी रहमत तुम्हें मैंने दी है, अब तुम्हें चाहिए कि तुम इस पर खुशी मनाओ। और आगे फरमाया फ़हुवा खैरुम मिम्मा यजमाऊन, ये तुम्हारा रहमत पर खुशी मनाना ये तुम्हारी सारी जमा की हुई दौलत से बेहतर है। तुमने लाखों अरबों का माल जमा किया हो, उस सारे माल से बेहतर यह है कि तुम रब की रहमत पर खुशी मनाओ। ये सारी जमा की हुई तुम्हारी दौलत से बेहतर है। अब यहां पर कोई ये एतराज हम पर करे, और हम पर करते भी हैं, ठीक है खुशी मनाओ, अपने घर में मनाओ ना, क्यों? दिल में मनाओ, घर में मनाओ, ये बाजारों में निकल कर क्या बताना चाहते हो? ये रोडों पर क्यों निकलते हो? गलियों में क्यों निकलते हो? खुशी दिल में मनाई जा सकती है, दिल में मनाओ, घरों में मनाओ। हम कहते बेटा तूने भी कुरान रब का पढ़ा ही नहीं है, आज तुझे रब का कुरान पढ़ाते हैं, आज कुरान से पूछते हैं, कुरान बता क्या रब की रहमत मिलने पर खुशी दिल में मना लें? क्या फकत घरों में खुशी मना लें? तो कुरान कहता है अगर नबी के आशिक हो ना फिर नहीं, अगर नबी के आशिक हो तो फिर फकत दिल में खुशी नहीं मनानी, फिर खुशी को दिल में छुपा कर नहीं रखना, खुशी को घर में दबा कर नहीं रखना। क्यों? कि रब फरमाता है वह अम्मा बिनेमति रब्बिका फहद्दिस, कि जब रब की नेमत मिले तुम्हें चाहिए तुम उस पर चर्चे भी करो, तुम उस पर चर्चा करो। और चर्चा घरों में बैठ के नहीं होते, चर्चे दिलों में नहीं होते, चर्चे तब होते हैं जब गलियों में निकला जाता है, रोडों पे निकला जाता है, घरों को सजाया जाता है, झंडे लहराए जाते हैं और या रसूल अल्लाह के नारे लगाए जाते हैं, फिर चर्चे होते हैं। और हम गलियों कूचों में निकलकर नबी का मिलाद मनाकर जलूस निकालकर कुरान की इस आयत पर अमल करते हैं कि जिसमें रब ने फरमाया वह अम्मा बिनेमति रब्बिका फहद्दिस, मेरी नेमत पर तुम्हें चाहिए कि तुम चर्चे भी करो। तो फिर मुझे बताए ना
मैं आपसे पूछता हूं, जब रब फरमाता है कि मेरी रहमत के मिलने पर खुशी मनाओ, चर्चे करो, तो फिर मुझे बताओ उस रहमत के मिलने पर हम खुशी क्यों ना मनाए जिस रहमत के मुतालिक मेरे रब ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। जिस रहमत को रब ने सारी जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा, जिस नबी के मुतालिक रब ने फरमाया कि हमने एक नहीं तमाम जहानों के लिए आपको रहमत बनाकर भेजा है, फिर उस रहमत के मिलने पर हम खुशी क्यों ना मनाएं। फिर एक एतराज हम पर यह होता है, ये जो तुम लाइटें लगाते हो, झंडे लगाते हो, क्या ये भी सहाबा ने लगाए थे? क्या ये भी सहाबा ने लगाए थे लाइटें, झंडे? मैं अक्ल के अंधे, मुझे तो पहले ये बताओ, सहाबा के दौर में चाइना की लड़ियां और झंडों की फैक्ट्रियां आपके पापा जी ने लगाई थी। सहाबा के दौर में एक गुर्बत का माहौल था, कपड़े बामुश्किल पूरे होते थे, कहीं सहाबा कहीं के दिन भूखे रहते थे। हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो जब आप शहीद हुए, आपके कफन का कपड़ा कितना था? चेहरे पर करते पांव नंगे हो जाते, पांव पर करते चेहरा नंगा हो जाता। उस वक्त वो कफन के लिए कपड़ा बड़ी बामुश्किल से मिलता था, तो पैना फलक्स का कपड़ा किधर से लाते? अकल को हाथ मारो। आज हमारे पास हर सहूलत मौजूद है, आज हर सहूलत मौजूद होने के बावजूद घर में 10-10 लाइटें लगी हों और हुजूर के मिलाद पर एक लड़ी लगाए तो हमें तकलीफ हो जाए। 10-10 जोड़े हमारे घर में लटके हों कपड़ों के और हुजूर के मिलाद का झंडा लगाए तो हमारे पेट में मरोड़ पड़ जाए। फिर ऐसी हालत में मैं कहता हूं हमें डूब के मर जाना चाहिए, हमें चुल्लू भर पानी में मर जाना चाहिए कि हर सहूलत मौजूद है, पर हुजूर के मिलाद पर लड़ी लगा दे, झंडा लगा दे तो तकलीफ होना शुरू हो जाए। अगर किसी को तकलीफ होती है तो होती रहे। क्यों तारिक साहब? कोई जलता है जलता रहे, कोई मरता है मरता रहे, पर हम जब तक जिंदा है, जब तक सांस में सांस है, जब तक जिस्म में रूह है, सुबह क़यामत तक हम हुजूर का मिलाद मनाते रहेंगे। सुबह क़यामत तक हम हुजूर का मिलाद मनाते रहेंगे। हशर तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारिस नजद के कल्ले गिराते जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे ताकीर, नारे हैदरी, नारे गासिया। और खाक हो जाए जल के अदू, हम तो रजा, जब तक दम में दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे।